नमस्कार, स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। 19 अप्रैल को भारतीय सेना और तेजपुर विश्वविद्यालय के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के जरिए अब भारतीय सेना को विश्वविद्यालय के चाइनीज भाषा विभाग के विशेषज्ञ प्रशिक्षित करेंगे। इस कोर्स की अवधि 16 सप्ताह यानी 4 महीने की होगी। भारतीय सेना के जवानों के लिए चीनी भाषा के पाठ्यक्रम तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य इन हाउस मंदारिन भाषा की विशेषज्ञता में सुधार करना है। इससे चीनी भाषा कौशल के साथ सेना के जवानों को अपनी बातों को और अधिक सशक्त तरीके से व्यक्त करने में मदद मिलेगी। इससे कमांडर स्तर की वार्ता, फ्लैग मीटिंग्स, संयुक्त अभ्यास और सीमा कर्मियों की बैठक आदि जैसे विभिन्न इंटरेक्शंस के दौरान चीनी पीएलए की गतिविधियों के बारे में विचारों के बेहतर आदान प्रदान और उनकी गतिविधियों को समझने में भी मदद मिलेगी। इस एमओयू को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका महत्वपूर्ण आयाम यह भी है कि सीधे सीधे एक विश्वविद्यालय इस कार्य के लिए आगे आया है। आज हमारे साथ तेजपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह हैं। प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितना महत्वपूर्ण है ये करार देश के लिए और विश्वविद्यालय के लिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है जो भारतीय सेना और तेजपुर विश्वविद्यालय के बीच हुआ है। ये विश्वविद्यालय की तरफ से सेना के लिए एक तरह से हमारा योगदान है, जो विश्वविद्यालय भारतीय सेना के लिए, उनके जवानों के लिए और राष्ट्र के लिए कर सकता है। एक विश्वविद्यालय के तौर पे हम लोग जो एक बौद्धिक रूप से सेना को सशस्त्र बनाना और उनको स्किल डेवलपमेंट में उनकी मदद करना ताकि उनका काम ज़्यादा आसान हो सके, वो परिस्थितियों को, चीज़ों को ठीक से समझ सकें, इसमें हमारा जो भी प्रयास है, जो भी योगदान हमारी तरफ से है, वो एक तरह से हमारा विनम्र योगदान भारतीय सेना के लिए समर्पित है। और विश्वविद्यालय आगे इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें करने की योजना बना रहा है। सेना के आपको जैसा मालूम है, तेजपुर सेना का एक इम्पॉर्टेंट बेस है और बॉर्डर के नज़दीक है। तो इस तौर पे हमारी ये नैतिक और अकादमिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय चला रहे हैं, तो हम यहाँ सेना की गतिविधि, सेना को जो यहाँ यहीं उसका बेस है, एयरफोर्स का भी है और भारतीय सेना का भी है, तो हम उसको जिस भी तरह से बौद्धिक रूप से मदद कर सकते हैं ज़रूर करना चाहेंगे। और इसमें जैसा कि मैंने बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, आगे उनकी योजना बना रहे हैं, करेंगे। ये सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है कि हम लोग चीनी भाषा का ज्ञान, उसकी जानकारी, उसकी समझदारी भारतीय सैनिकों में इम्पार्ट कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो जो चीनी सैनिक हैं लद्दाख और उस इलाके में, उनको भी हिंदी सीखते हुए पाया गया है। वो भी हिंदी, उनके सैनिक भी हिंदी की जानकारी और समझदारी हासिल करने के लिए उधर जिनका है, वो लोग भी ये काम कर रहे हैं ताकि वो हमको ठीक से समझ सकें। तो वो लोग कर रहे हैं, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो चीनी सेना जो भी हमारे इसमें है, हमारे सैनिकों के साथ जो भी उसका ये होता है, वार्तालाप होता है, हमारे सैनिक ठीक से उसको डिकोड कर सकें, उसे समझ सकें और उसी हिसाब से उनको उसका जवाब दे सकें। इसके लिए चीनी भाषा का प्रशिक्षण, उसकी जानकारी, समझदारी ज़रूरी है, ऐसा हमें लगता है। जी, तेजपुर विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा विभाग है जिसमें जर्मन, फ्रेंच, चीनी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाता है और ये पिछले काफ़ी सालों से इस तरह से है। जब हम पूर्वोत्तर को देखते हैं कि केंद्र सरकार ने अष्टलक्ष्मी की संज्ञा दी है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रभाव भौगोलिक रूप से अब लोगों पर भी देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र में तेजपुर विश्वविद्यालय एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है तेजपुर विश्वविद्यालय के ऊपर में जब हम देश की सुरक्षा को लेकर बात करते हैं और इस तरह की प्रशिक्षण की बात करते हैं? निश्चित तौर पे ये एक बड़ी जिम्मेदारी है।
और हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयारी भी कर रहे हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन हमारे जो शोधार्थी हैं, हमारी जो फैकल्टी है और पूरा हमारा जो ग्रुप है, वो बहुत जल्दी ही जो सीमावर्ती गांव हैं, जो इलाके हैं, जो कस्बे हैं, उनमें वहाँ जो लोग रहते हैं उनके ऊपर एक रिसर्च भी हम करवाने जा रहे हैं, जिससे उनके बारे में वो कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सा डायलेक्ट यूज़ करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उनका बाकी कंसर्न क्या है, उस पर एक अध्ययन भी हम लोग कराने जा रहे हैं। तो उससे क्या और उनको जो भारत का बाकी ज्ञान है, बाकी जो परंपराएं हैं, बाकी जो रिचुअल्स हैं, उनके बारे में भी उनको थोड़ा थोड़ा सेंसिटाइज करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो आने वाले दिनों में आपको दिखाई पड़ेगा। और जो भी सीमावर्ती गांव हैं, जो भी वहाँ लोग रहते हैं, उनके बीच हमारे रिसर्चर और हमारी फैकल्टी जाएगी, वहाँ फील्ड स्टडी करेगी और उनके बारे में और उनको उसके लिए भी तैयार करेगी, चूँकि वो सीमा पे हैं और उधर का इन्फ्लुएंस और उधर की बहुत सारी चीज़ें उनको प्रभावित करती हैं। उस प्रभाव को वो कैसे उनको टैकल कर सकें, उससे कैसे निपट सकें, उसके बारे में ठीक से रणनीति कैसे बना सकें, इसका भी प्रशिक्षण हम लोग वहाँ के लोकल लोगों को देंगे, उनके डायलेक्ट में देंगे और बाकी चीज़ों के बारे में भी रिसर्च करके पता लगाएंगे और फिर उस हिसाब से हम लोग अपनी भी रणनीति बनाएंगे। एक लंबा काम है जी। और इसकी तैयारी प्रारंभिक बातचीत हुई है, लेकिन इसको अंतिम स्वरूप दिया जाना अभी बाकी है। जी। प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह, आप हमारे साथ हैं और ये समय जो है काफ़ी बहुमूल्य है, तो हमारा जो पूरा ध्यान था ये जानने के लिए था कि सुरक्षा की दृष्टि से जो सीमा की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है पूर्वोत्तर क्षेत्र में, उसमें तेजपुर विश्वविद्यालय किस तरह से भूमिका निभा रहा है, इस पर ध्यान केंद्रित था। लेकिन जब आप हमारे साथ हैं तो कुछ एक सवाल केंद्रीय विश्वविद्यालय और इसके द्वारा जो चलाए जा रहे हैं विकास कार्य हैं उस पर भी हम कर लेंगे। ये मौका है आपसे बातचीत करने का। तो अब हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जो विदेशी भाषा विभाग है इसमें जर्मन, फ्रेंच और चीनी भाषा है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ये जब से प्रोग्राम शुरू हुए हैं, इसमें किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं? ये छात्र जो हैं, कौन कौन छात्र हैं जिनकी रुचि इसमें ज़्यादा होती है? सेना को भी हम देखते हैं कि बहुत पहले से ही विभाग जो है सेना को प्रशिक्षित कर रहा है। जी, देखिए, सेना की दिलचस्पी ज़्यादातर चीनी भाषा में है, चूँकि ये चाइनीज बॉर्डर से लगा हुआ हमारा जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस पर जो सैनिक हैं उनकी दिलचस्पी चीनी भाषा में ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ जो छात्र पढ़ते हैं उनमें से बहुत सारे छात्र हैं जिनकी अलग अलग दिलचस्पी का मामला है। कुछ लोग जर्मन पसंद करते हैं, कुछ लोग फ्रेंच ऑप्ट करते हैं। इस तरह से कुछ और नई भाषाएं भी हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में कुछ और भी विदेशी भाषाएं हमारे उसमें जुड़ सकें हमारे विभाग में। हम उनकी भी कोशिश कर रहे हैं। तो आप पाएंगे कि 3-4 और नई भाषाएं जो विदेशी भाषाएं हैं वो हम अपने यहाँ उनका प्रशिक्षण शुरू करेंगे और करने जा रहे हैं। तो उससे हमारे बच्चों को भी लाभ होगा और इनके लिए भी है, जो बाहर के बच्चे हैं वो पढ़ना चाहें उनके लिए भी है। अभी जैसे सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, अभी इसी लेवल पे है। प्रोफेशनल कोर्सेज हम लोग करेंगे। डिग्री कोर्स के लिए थोड़ा अभी ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, वो हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन विदेशी भाषाओं का एक बड़ा संकाय है जिसको हम अलग से एक स्कूल के रूप में डेवलप करने की कोशिश भविष्य में करेंगे। अभी एक मिला जुला ये है डिपार्टमेंट है, हम इसको अलग से एक एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट बनाएंगे जिसमें जो सिर्फ विदेशी भाषाओं का विभाग होगा, उसका अलग स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस एक अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनाने के बारे में हम सोच रहे हैं। जी, प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह, ये जो चर्चा है काफ़ी जानकारी वाला है और दर्शकों को भी जानकारी मिल रही है कि तेजपुर विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो चीनी सेना को अब चीनी भाषा में ही जवाब मिलेगा और भारतीय सैनिक इसके लिए तैयार हो रहे हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय की है। विश्वविद्यालय में 19 अप्रैल को एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है भारतीय सेना और तेजपुर विश्वविद्यालय के बीच में और इसका उद्देश्य है भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षित करना, जिसके द्वारा इन सभी कामों में सहूलियत मिले। जब सीमा पर ये सेना तैनात होते हैं, भारतीय सैनिक तैनात होते हैं, तो वहाँ पर वो बातचीत कर सकते हैं। सीमा के पार जो चीनी भाषा बोलने वाले लोग हैं, पीएलए के लोग हैं, उनकी बातों को समझ सके और बहुत सारे समस्याओं को सुलझा सके और इसलिए तेजपुर विश्वविद्यालय की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह। हमने विस्तार से बात की है कि किस तरह से तेजपुर यूनिवर्सिटी एक भूमिका निभा रहा है और जिम्मेदारी है तेजपुर यूनिवर्सिटी पर। और हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि वो तमाम लोग जो हैं वो जो नागरिक हैं जो चाहते हैं कि इस तरह की भाषा में वो पारंगत हों या पढ़े लिखें, तो इनके लिए किस तरह के स्कोप हैं अगर हम जानना चाहें इस वक्त को, क्योंकि सेना को छोड़कर ये जो डिपार्टमेंट है काफ़ी पहले से ही चल रहा है, इसमें सेना के लोग भी प्रशिक्षित हो रहे हैं और आम जो छात्र हैं वो भी प्रशिक्षित हो रहे हैं। इसके बारे में अगर दर्शकों को बता सकें। जी देखिए, हम इस विभाग को और मजबूत करने जा रहे हैं, इसमें और फैकल्टी भी लाएंगे और इस विभाग को ज़्यादा मजबूत करेंगे, ज़्यादा और बेहतर बनाएंगे। और फिर जो भी लोग इसमें विदेशी भाषाएं पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग उसके लेवल हैं, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है, तो जो भी करना चाहेंगे वो तो अप्लाई करेंगे और एडमिशन लेंगे और उसमें पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम विभाग को नए सिरे से उसकी ये कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो भी पढ़ना चाहेंगे उनको हम लोग मौका देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सेना के लिए तो इसकी उपयोगिता है ही, लेकिन सेना के अलावा जो लोग इस तरह की भाषाओं में दिलचस्पी रखते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, उनका भी प्रशिक्षण होता है, वो भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग टूरिज़्म में जाते हैं और विदेशी भाषाएँ अगर उनको आती हैं तो वो इंटरप्रेटर का काम कर सकते हैं, दुभाषीय का काम कर सकते हैं। टूरिज़्म में काफ़ी स्कोप है और भी बहुत सारे स्कोप हैं। हालांकि ये जो चाइनीज भाषा है, चीनी भाषा थोड़ी कठिन मानी जाती है। जो दूसरी भाषाएं हैं वो इसकी तुलना में थोड़ी सी आसान हैं। चीनी भाषा सबसे कठिन भाषाओं में से एक मानी जाती है, तो उसमें थोड़ा जो लोग उसको सीखना चाहते हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। बट उसका स्कोप भी है। उसी तरह से और भी कुछ भाषाएं हम लोग नई भाषाएं जोड़ना चाहते हैं, जैसे जापानी को लेकर के हमारे यहाँ एक चर्चा चल रही है कि हम लोग जापानी भाषा भी अपने यहाँ पढ़ाना शुरू करें। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ जापान से भी हम लोग संपर्क करना चाह रहे हैं और उनके जो विश्वविद्यालय हैं उनसे भी संपर्क करना चाह रहे हैं। कोलैबोरेटिव प्रोग्राम भी चला सकते हैं भाषा को लेकर के। और भी बहुत सारे कोलैबोरेटिव ये हैं जिनको हम लोग करेंगे, जिसमें विदेशी जो अच्छे बेहतरीन विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनके साथ हम लोग अपना समझौता भी करेंगे और जॉइंट डिग्री प्रोग्राम भी चलाएंगे। तो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे स्कोप्स हैं। भाषा तो उसका एक ये हुआ, एक अंग हुआ। भाषा के अलावा भी बहुत कुछ है जिसमें कर सकते हैं। तेजपुर विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के साथ साथ एक बेहतरीन विश्वविद्यालय भी माना जाता है। एक अच्छा विश्वविद्यालय है। जो देश के 40-45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें से तेजपुर विश्वविद्यालय एक बेहतर विश्वविद्यालय है, ऊपर के रैंक में है। हम चाहते हैं कि ये विश्वविद्यालय वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो, उसी दिशा में कोशिश है। अभी तो हमको भी आए यहाँ, अभी हम भी चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अभी पूरी तरह से समझना भी एक तरह से बाकी है, हमको महीना भी नहीं हुआ, लेकिन जज्बा तो वही है, इच्छा वही है कि इसको एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन में बदला जाए और लोग इस पे गर्व करें। यहाँ के लोग ही नहीं,
पूरे देश के लोग इस विश्वविद्यालय के ऊपर नाच करें, इस पर गर्व करें, यही हमारी कोशिश है। जी, तेजपुर विश्वविद्यालय की जो जिम्मेदारियां हैं उसको विश्वविद्यालय बखूबी निभा रहा है। पिछले वर्षों में हमने देखा है कि किस तरह से तेजपुर विश्वविद्यालय जो असम स्थित तेजपुर विश्वविद्यालय बेस्ट विजिटर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और सर्वश्रेष्ठ विद्यालय भी रह चुका है। ऐसे में जो जिम्मेदारियां हैं, जो विकास कार्य हैं तेजपुर यूनिवर्सिटीज़ के, उसके बारे में हम संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि जो आसपास जो विकास का कार्य होता है, रिसर्च का काम होता है, वो इस समय किस तरह से चल रहा है? काम तो सब ठीक चल रहा है। हमने बहुत सारे विभागों से इंटरेक्शन भी किया है। मैं खुद विभाग को मैंने विजिट किया है। जो भी अभी सारे विभाग मैं नहीं विजिट कर पाया हूँ, कुछ बचे हुए हैं, उनको भी विजिट करूँगा। मैंने जो महसूस किया, यहाँ बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन कुछ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल ज़रूरत हर विभाग ने मुझे बताई। जैसे स्पेस की ज़रूरत लगभग हर विभाग ने मुझे बताई। तेजपुर विश्वविद्यालय इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, लेकिन इसके पास जगह की कमी निश्चित तौर पे है। अब अगर नई डिसिप्लिन आएंगे या एक ही डिसिप्लिन में नए नए प्रोग्राम होंगे, नई चीज़ें होंगी, नया लैब बनेगा, तो उसके लिए जगह चाहिए। तो ये कमी महसूस हम लोग कर रहे हैं। इसको थोड़ा और जगह चाहिए। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि एक दूसरा कैंपस तेजपुर विश्वविद्यालय को चाहिए। इसको स्पेस की सख्त ज़रूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर इसके फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना है, अगर इसकी पूरी क्षमता को निखारना है, उसको सुनिश्चित करना है, तो इसे इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्पेशली स्पेस ज़रूर मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो हम लोग सेकंड कैंपस के लिए भी कोशिश करेंगे। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि इस विश्वविद्यालय को वर्ल्ड क्लास विश्वविद्यालय बनाने के लिए जो स्पेस की ज़रूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वो अगर हमको मिल जाती है तो हम लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। अभी उसी दिशा में सोच विचार चल रहा है। जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह, और हमारे पास समय की कमी है, इसलिए जो जानकारी आपने दी इसको हम और बढ़ाना चाहते हैं और हम आगे भी आपसे बात करना चाहते हैं कि आपने कहा कि किस तरह से दूसरे कैंपस के बारे में भी योजना है, साथ ही नए नए जो विभाग खुले हैं, जिस तरह से डिज़ाइन डिपार्टमेंट खुल गया जो गिने चुने संस्थानों में होता है। तो तेजपुर यूनिवर्सिटी में इस तरह के विभाग अगर होते हैं तो यहाँ के छात्रों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी। इस तरह से आने वाले दिनों में हम तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में और आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।